देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज इस पूरे देश के अंदर जो कई हजारों सालों से सामंतवाद फलता और फूलता रहा है, इस सामंतवाद की बेड़ियों के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग जूझते चले आए हैं कि यह देश के अंदर जब से सामंतवाद रहा है, इंसान को ही इंसान के द्वारा गुलाम बनाया गया। लेकिन इस सामंतवाद की बेड़ी को तोड़ने के लिए 5000 सालों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने लड़ा। उसमें तमाम महापुरुष पैदा हुए, चाहे वो अंबेडकर रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे सावित्रीबाई फूले रही हों, तमाम, चाहे कांसी राम रहे हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे पेरियार रामास्वामी रहे हों, चाहे पेरियार ललई रहे हों, यानी कि तमाम महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, तब जा करके इस देश के अंदर से गुलामी की जंजीर जो थी वह थोड़ी सी ढीली पड़ी। देश का तब भी विकास होता है, किसी समाज का तभी विकास होता है जब उसके समाज में इस राजनीतिक भागीदारी मिलती है, संवैधानिक भागीदारी मिलती है, और जब संविधान में लोग संविधान को पढ़ते हैं, अपने हक और अधिकार को जानते हैं। लेकिन आज देश के अंदर संघी विचारधारा के लोग जो घूम रहे हैं, ये संघी विचारधारा के लोग पहले बसपा पार्टी में घुस करके बसपा को नस्त नाबूद कर दिया, मायावती को खत्म कर दिया। वही लोग आज समाजवादी पार्टी में घुस करके समाजवादी पार्टी को खत्म करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज तमाम सपा में लोग जो पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सामंतवादियों की वोट लेना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा की गवर्नमेंट बनेगी तो हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो मायावती क्या कह रही हैं कि हम उनसे भी बड़ी मूर्ति लगा देंगे, हम उनसे भी बड़ी मूर्ति लगा देंगे। अरे अखिलेश जी को ईश्वर सद्बुद्धि दें। और जितने भी लोग उस कमेंट पर भी कमेंट कर रहे हैं कि अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे थे तो अखिलेश जी को जिताने के लिए ये तमाम यादव, मुस्लिम, तमाम समाज के लोग, SC ST OBC के लोग लगे थे, किसी को काटा नहीं जाएगा, कि कोई जाति नहीं थी, सारे लोग थे। SC ST OBC जो सामंतवाद के खिलाफ थे, वो सारे लोग अखिलेश के साथ थे। वह परसेंटेज में चाहे कम ही रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां अखिलेश यादव के अंदर भी थी, मायावती के अंदर थी, जिसके कारण की जो है यही SC ST OBC इनसे दूर हुआ। क्यों दूर हुआ? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण था। अब कारण क्या था ये आप लोग भी जानते होंगे कि कारण क्या था। कारण यही था कि जिसके खिलाफ लड़ाई लड़के ये पार्टियां खड़ी हुई, उसी को अपने साथ मिला करके मलाई देना शुरू कर दिए। आज चल रहा है ना, आज क्या चल रहा है? आज यही चल रहा है ना कि हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सबकी वोट चाहिए। अरे अखिलेश जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जब अखिलेश यादव के पूर्वजों ने, चाहे मुलायम सिंह जी जब सत्ता में आए थे, तो ये परशुराम की मूर्ति के बदौलत नहीं आए थे, ये संविधान की बदौलत आए थे। और यही अभी पिछले ही 2019 के चुनाव में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें ही लिखा हुआ था, उसमें भी जो है योगी जी बोल रहे थे, वरुण गांधी बोल रहे थे कि अगर ये संविधान नहीं होता ना तो ये सैफई खानदान के लोग उपले और कंडे बीनते हुए दिखाई देते, भैंस चराते हुए दिखाई देते। अब उसके बाद सत्ता बदलते ही 2017 में क्या हुआ था, इनके आवास को धुलवाया गया था ना। तो जब इनके आवास को धुलवाया जा रहा था तो ये परशुराम वाले नहीं बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सत्ता में आए हैं ये लोग, और आज अगर SC ST OBC को अगर हक और अधिकार मिला है, अगर वो चौराहे पे खड़े होकर बोलना जानते हैं या बोलते हैं, तो ये इस मूर्ति के बदौलत नहीं बोलते हैं। इसके पीछे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी,
ललई यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी जैसे लोगों का अहम योगदान रहा है, तब जाके ये लोग सत्ता में आए हैं। और आज उन्हीं लोगों के बीच में ये सामंतवादी लोग घुस करके, संघी विचारधारा के लोग घुस करके कहां ले जा रहे हैं इनको यहीं ले जा रहे हैं कि जैसे बसपा खत्म हो गई, यही बसपा थी ना कि 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 4 बार। लेकिन आज मायावती जी अपने हाथ से अपना ट्विटर हैंडल भी नहीं चलाती हैं, फेसबुक भी नहीं चलाती हैं, ट्विटर हैंडल नहीं चलाती हैं। उनका ट्विटर हैंडल वही लोग चला रहे हैं जो लोग इस समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जो यही समाज के लोगों का पैर काटने का काम कर रहे हैं, यही लोग उनका ट्विटर हैंडल चला रहे हैं। और वही चीज आज अखिलेश यादव के साथ भी हो रहा है। आज आपको एससी नहीं दिखता, एसटी नहीं दिखता, दलित नहीं दिखता, माइनॉरिटी नहीं दिखता, ओबीसी नहीं दिखता, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, वही 1.5% और 2.5% के लोग दिखाई दे रहे हैं। और आपको लगता है कि यही 1.5% और 2.5% लोग हमको सत्ता में बैठा देंगे। ये 1.5% और 2.5% लोग, ये जो आपका काम बोलता था ना, 5 साल आपका जो काम बोला है, एक काम तो बोलता था, लेकिन इन लोगों ने ही, इनके परिजनों ने, इनके रिश्तेदारों ने ये सिद्ध कर दिया कि काम तो बोलता है लेकिन सत्ता भी डोलता है। काम तो बोलता है लेकिन सत्ता भी डोलता है, और सत्ता डोला के दिखा दिया। यही जो लोग मलाई खाए ना आपकी सत्ता में, यही लोग आपको जो है सत्ता से बाहर कर दिया। और आज फिर आपको घेरे बैठे हैं कि हम सत्ता में आपको लाएंगे, आप यही मूर्ति लगवाइए परशुराम वाली। संभल जाइए, अभी भी समय है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले चौधरी चरण सिंह निस्वार्थ भाव से देश की सत्ता को उन्होंने चलाया था। किसानों की लड़ाई लड़ी थी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी, दलितों की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अखिलेश यादव को हर बात पर उनका समर्थन करने वाले, तलवे चाटने वाले जो चाटुकार हैं, वो दूर रहे। मैं उनको नहीं कह रहा हूं, यानी कि सही को सही कहने वाले जो लोग हैं, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ले जाएंगे, ग्रुपों में डालेंगे, सही को सही कहने वाले। लेकिन जो चाटुकार लोग होंगे, जो पत्तल चाट लोग होंगे, वो पत्तल चाट लोग दूर रहें। आज इस देश के अंदर कहते हैं कि हम 85% हैं, हम 85% हैं, लेकिन 85% लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? 85% लोगों को हक और अधिकार कौन दिलाएगा? क्या हुआ था त्रिस्तरीय आरक्षण जब खत्म हो रहा था? प्रमोशन का आरक्षण किसने खत्म किया? माननीय अखिलेश यादव जी, आप गलतियों पे गलतियां करते चले गए, लेकिन फिर भी जनता आपको विश्वास था कि चलिए आप लर्निंग मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब अगर इतनी गलतियां अगर करते चले जाएंगे तो आज आप देख रहे हैं ना चौधरी चरण सिंह जी की परिजनों की क्या हालत है। आज चौधरी चरण सिंह जी के घर में कोई एक भी सांसद नहीं है। जो व्यक्ति 300 साढ़े 300 सांसदों को लेके इस देश का प्रधानमंत्री बना, आज उसके घर में एक भी आदमी सांसद नहीं है। तो स्थिति और परिस्थिति को समझते रहिए। आज मायावती को पूरा दलित छोड़ चुका है। जो दलित मायावती के साथ रहता था, आज वह जो है निराश होकर उनको छोड़ चुका है, वो आपकी तरफ देख रहा है। अब लेकिन जहां आपको जो है पेरियार की मूर्ति लगानी चाहिए, ललई यादव की मूर्ति लगानी चाहिए, अंबेडकर की मूर्ति लगानी चाहिए, कांशीराम की मूर्ति लगानी चाहिए, ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगानी चाहिए, सावित्रीबाई फूले की मूर्ति लगाना चाहिए, शिवाजी की मूर्ति लगाना चाहिए। आज आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आप कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हैं? आप उस मूर्ति से कितना एससी एसटी ओबीसी का भला हुआ है? मूर्तियां किसी महापुरुष की लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। आप लगाइए, परशुराम की मूर्ति लगा लीजिए, कृष्ण की मूर्ति लगा लीजिए, आप राम की मूर्ति लगा लीजिए, आप सबकी मूर्ति लगा लीजिए। लेकिन अरे इन महापुरुषों की मूर्ति लगाइए जो अपने आप को बलिदान किया है इस समाज के लिए, शहादत दिया है इस समाज के लिए। नहीं तो जैसे बसपा खत्म हो गई, बसपा को खत्म होते देर नहीं लगी।
अभी देखते देखते बसपा आई सत्ता में और देखते देखते चली गई। तो ये हश्र बड़ा बुरा होगा, क्योंकि आज SC ST OBC जागृत हो चुका है, उसको पता है। और ये जो फेसबुक पर आ रहे हैं अंधभक्त, जिनके पिछवाड़े में आग लगती है, इन अंधभक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि ये फर्जी आईडी बना करके, इनसे आप लोग सावधान रहिए। ये जो भाजपा की IT सेल है, ये सबसे गिरी घिनौनी हरकत करती है, सबसे गिरी और घिनौनी हरकत करती है। ये कभी हीरो के नाम पे आईडी बनाएंगे, कभी बिंद के नाम पर, कभी निषाद के नाम पर, कभी कश्यप के नाम पर, कभी मल्लाह के नाम पर, कभी 80 के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी मौर्या के नाम पर, यानी अलग अलग जो है ये आईडी बनाएंगे। आईडी बना के आपको गाली देंगे। सारी आईडी फर्जी होती है। जिस भी आईडी को आप खोलेंगे उस पर कमेंट का ऑप्शन बंद होता है। सारी आईडी पर कमेंट का ऑप्शन बंद रहता है। और आपको ट्रोल करेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार नाम के पीछे तो इसमें सरनेम फला लगा है, तो हमारा विरोध कर रहा है, तो उसको विरोध करने दीजिए, क्योंकि ये IT सेल वाले हैं। ये अंग्रेजों के बिस्तर पर अपने घर की इज्जत नीलाम किए 2 जून की रोटी के लिए। तो ये कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो इनसे आप लोग सावधान रहिए। ये जो फर्जी आईडी आती है ना, ये फर्जी आईडियों से आप लोग सावधान रहिए। आज इनका पोल खुल चुका है, लेकिन आप लोग नसीहत दीजिए। अगर आप लोग अखिलेश यादव के सच्चे समर्थक हैं, अगर आप लोग अखिलेश यादव के सच्चे समर्थक हैं, तो उनकी गलत बातों का विरोध करना भी सीखिए। अगर आप लोग गलत बातों का विरोध नहीं करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। अखिलेश जी को ये लगेगा ना कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये लोग तो हमारे समर्थन में हैं। लेकिन जो गलत है तो गलत है, गलत का विरोध करिए। अंबेडकर की मूर्ति लगवाइए, आप लोग कांसीराम की मूर्ति लगवाइए, पेरियार ललई की मूर्ति लगवाइए, रामास्वामी की मूर्ति लगवाइए, ज्योतिबा साहब फूले की लगवाइए, सावित्रीबाई फूले की लगवाइए, रेजांगला युद्ध में शहीद जो हुए हैं उन जाबाजों की मूर्ति लगवाइए, वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति लगवाइए, APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति लगवाइए, जिन्होंने इस देश को कुछ दिया है, इस समाज को कुछ दिया है, जिसको हम लोग देखे ही नहीं है, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। 1.5% वोट के लिए जो है आप अलग राजनीति कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि यही 1.5% लोग हमें सत्ता में लाएंगे, जैसे मायावती को लग रहा था। वही मायावती है ना जो पूर्ण बहुमत की सरकार में कभी हुआ करती थी। और आज एक MLC जिताने की हैसियत नहीं है मायावती जी की, एक MLC जिताने की हैसियत नहीं है। वही हाल चौधरी चरण सिंह के परिवार की थी कि जो सत्ता के सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाला आदमी आज एक भी विधायक जिताने की हैसियत में नहीं है। उनका परिवार ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है अखिलेश यादव के जो भी समर्थक हैं, चापलूस और चाटुकारों से नहीं, सच्चे समर्थक जो हैं, जो समाजवाद की विचारधारा पे चलते हैं। हम लोग अखिलेश यादव के समर्थक नहीं हैं, समाजवाद के समर्थक हैं, समाजवाद की विचारधारा के समर्थक हैं। समाजवाद ये नहीं कहता कि एक जाति को आप उठा के कहीं और कर दो और दूसरी जाति को जो है नीचे गिरा दो। हमें भी नहीं कहते हैं कि समाजवाद ब्राह्मणों का विरोध करता है या समाजवाद राजपूतों का विरोध करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन समाजवाद का मतलब यह है कि अगर एक मूर्ति उसकी लगे तो दूसरी मूर्ति किसी और की लगनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।